नमस्कार, जय माता दी। मैं श्वरबिंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। कन्या राशिफल जून माह 2023 मासिक राशिफल का संपूर्ण आपको विश्लेषण बताएंगे। इस माह में महत्वपूर्ण ग्रहों के गोचर का प्रभाव किस तरह से रहने वाला है, आपके जन्म राशि के आधार पर इस कार्यक्रम को आपको संपूर्ण विश्लेषण को आपको समझना होगा और हमारे बताए हुए फलादेश का, हमारे बताए हुए विश्लेषण का आपके जीवन में 100% प्रभाव पड़ेगा। यहां पर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह योग शुक्र मंगल का लाभ स्थान पर गोचर। कर्क राशि के अंदर शुक्र और मंगल ये दोनों ग्रह जून के महीने में गोचर करेंगे। कन्या राशि वाले जातकों के भाग्य का स्वामी होता है शुक्र ग्रह, और शुक्र का लाभ स्थान पर गोचर होने से, लाभ स्थान पर कोई भी ग्रह जब प्रभाव अपना गोचर करता है तो निश्चित रूप से वो लाभ देता है। अब व्यक्ति जिस तरह के संयोग में होगा, जिस तरह का वो स्वामित्व रखता है, उसी तरह की चीजों का वो लाभ देगा हमें। तो शुक्र भाग्य के स्वामी है, तो भाग्य का उदय, भाग्य का वृद्धि, भाग्य का एक शानदार सहयोग आपके जीवन में जून के महीने में आपको अवश्य प्राप्त होगा। सटीक विश्लेषण के लिए हमारा आधार क्या है? तो नंबर 1 आपका जन्म राशि है और दूसरा गोचर ग्रह चार्ट है। जो ये चार्ट को आप बड़े गौर से देखिए, समझिए इसे। ये 1 जून का ग्रह स्थिति, ग्रहों का गोचर को हमने आपके जन्म राशि के आधार पर इसे ग्रहों को प्लेस्ड किया है, ग्रहों को वहां पर बैठाया हुआ है। यानी कि तुला राशि में केतु, द्वितीय भाव में शनि आपके छठे भाव के अंदर, अष्टम भाव में गुरु, शनि, गुरु, राहु, बुध, भाग्य में सूर्यदेव का गोचर होगा और लाभ स्थान पर शुक्र मंगल। 7 जून को बुध का गोचर आपके भाग्य में होगा। यानी कि 7 जून के बाद कन्या राशि वाले जातकों के लिए डबल प्रभावी योग बन जाएगा बुध और शुक्र का। शुक्र लाभस्थ हो जाएंगे और बुध भाग्य में गोचर करेंगे। राशि स्वामी होकर के बुध का भाग्य में आगमन बेहद शानदार, कल्याणकारी आपके जीवन में साबित होगा। और 15 जून को सूर्य का गोचर 10वें भाव में, दिग्बली सूर्य। तो हमारे जीवन के अंदर सूर्य बल, चंद्र बल और गुरु बल, इन तीनों बलों का एक यदि सही संतुलन बना हो तो हम लगातार अपने जीवन में तरक्की करते हैं। लेकिन इन तीनों बलों का जरा सा भी कमी होती है तो हमारे तरक्की में भी थोड़ी सी दिक्कत आने लगती है। जून के महीने में कन्या राशि वाले जातकों के सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो 7 जून तक आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य का अपनी केयर करना है। खासकर एलर्जी, इन्फेक्शन, बातचीत का तरीका, आर्ग्यूमेंट, क्योंकि कई बार आर्ग्यूमेंट भी हमारे जीवन के अंदर मानसिक अशांति पैदा कर देता है। स्किन एलर्जी या किसी भी तरह का एलर्जी आपको जून के महीने में पहले सप्ताह के अंदर आपको प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से देखेंगे तो निश्चित रूप से समय आपके लिए अनुकूल है। लगातार आप अपने हार्ड वर्क के माध्यम से अपने करियर, अपनी एजुकेशन लाइफ को बेहतर करेंगे और जून के महीने में कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट भी आपके पक्ष में आएंगे। देश विदेश में जाकर के अपने अध्ययन कार्य को यदि आप पूरा करना चाहते हैं तो अवसर मिलेगा। करियर के दृष्टिकोण से भी आपको कुछ नई कैंपस सिलेक्शन आपको नए आत्मबल से जोड़ सकता है। 7 जून के बाद बुध का गोचर भाग्य में होगा और जैसे ही बुध भाग्य में आएंगे तो व्यापारिक डेवलपमेंट, पारिवारिक सुखद वातावरण, शुक्र का लाभ स्थान पर गोचर होने से अविवाहितों के लिए विवाह के शुभ संयोग बना सकता है। विवाहित कपल के लिए, फैमिली प्लानिंग करने वालों के लिए शुक्र का गोचर, शुक्र की दृष्टि 5वें भाव में पड़ने के कारण कंसीवमेंट का, संतान
का कंसीविंग होने का शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है, जिससे आप बेहद आत्मबली होंगे। आपने सुना होगा, कहते हैं कि शादी के बाद भाग्योदय हुआ। कई बार आपने सुना होगा कि संतान के बाद इनके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन हो गए, भाग्योदय हो गया। तो ये समय कन्या राशि वालों के लिए जून माह, इस समय में यदि कोई संतान आपके जीवन में जुड़ जाए, संतान प्राप्ति हो जाए, संतान का जन्म हो जाए या फिर संतान कंसीव हो जाए, आपको मैं लिख के दे सकता हूं कि ये संतान आपके जीवन में आपके भाग्योदय के लिए ही आएगा। आपके कैरियर में चार चांद लगा देगा, आपके कारोबार व्यापार को नई ऊंचाइयों में ये पहुंचाने में आपको सहयोग करेगा। यहां पर जरूरी नहीं है कि हर किसी व्यक्ति के, हर कन्या राशि वाले जातक के जीवन में संतान ही प्राप्त हो। ऐसे समय में कुछ ऐसे रिश्ते भी जुड़ते हैं, कुछ ऐसे करियर में जुड़ाव होता है हमारे। जैसे हम किसी कंपनी में काम शुरू करते हैं, जॉब शुरू करते हैं, और वो कंपनी के साथ हमारा जॉब शुरू करना भी हमारे लिए एक यू टर्न बन जाता है। कोई कारोबार व्यापार को यदि हम स्टार्टअप करते हैं तो वो भी हमारे लिए विशेष कल्याणकारी होता है। ये समय यदि आप एजुकेशनल कारोबार से जुड़े हुए हैं, स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट आप चलाते हैं, या फिर आप किसी भी शिक्षण संस्थान में आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, हेडमास्टर हैं, तो निश्चित रूप से ये आपके बड़े प्रमोशन का समय है। बड़ी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति का एक समय आपके जीवन में रहेगा। जून का महीना, मंगल ग्रह नीचस्थ प्रभाव और शुक्र मंगल की युति आपके लिए थोड़े से अपने एक्साइटमेंट में, आपको अपने उत्तेजना में आपको कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। शुक्र मंगल कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते जोड़ते हैं जिनका कोई जीवन में लेना देना नहीं होता है, अनैतिक रिश्ते। अपने आप में हम जब सोचते हैं उस रिश्ते के बारे में तो हमें खुद भी वो अच्छा नहीं लगता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो इस तरह के मंगल शुक्र के प्रभावी होने से व्यक्ति के जीवन में सेक्सुअल रिलेशनशिप, सेक्सुअल पावर और कुछ ऐसे रिश्ते जुड़ते हैं जिन रिश्तों का कोई भी हमारे जीवन में दूर दूर तक सरोकार नहीं होता है। तो ऐसे रिश्तों से अपने आप को आपको बचाना होगा, अपने चरित्र का विशेष आपको रक्षण करना होगा। हमें हमारे जीवन के अंदर हमारे चरित्र का, हमारे जीवन में सही निर्णयों का हमारे जीवन के अंदर विशेष प्रभाव होता है। गोचर ग्रह हमारे जीवन में अपनी 100% प्रभाव रखते हैं। राहु, बुध, गुरु कुछ समय के लिए अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव आपका सप्तमेश, सप्तम भाव के यानी कि व्यापार के स्वामी अष्टम भाव में जब गोचर करेंगे राहु के साथ, तो व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत सावधानी पूर्वक अपने व्यापार के अंदर आपको डिसीजन लेने होंगे। पारिवारिक जीवन के अंदर भी आपको बहुत सावधानी पूर्वक परिवार का केयर करना होगा। जो हमने शुक्र मंगल के प्रभाव बताए कि कुछ ऐसे अनैतिक रिश्तों से बचना होगा। और इस पूरे माह में आपको ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, बृहस्पतिवार के दिन आप केसर का तिलक लगाएं। ब्रिम बृहस्पतये नमः रोजाना 108 बार आप जप जरूर करें, और किसी गुरु के सानिध्य को प्राप्त करें या फिर किसी गुरुद्वारे में जाके आप सेवा करें। वहां पे गुरुद्वारे के अंदर सेवा से भी हमारे बृहस्पति ग्रह की एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में एक्टिवेट होता है। अथक प्रयास आपका आपके जीवन को नई ऊंचाइयों में ले जाता है, और एक छोटी सी गलती आपके जीवन के बने बनाए प्रतिष्ठा को धूमिल कर देता है। तो गुरु चंडाल दोष से आप बचने का अपना प्रयास करते रहें। गोचर ग्रहों का प्रभाव हमने बताया है। जन्म कुंडली के आधार पर भी आप अपने जीवन के बारे में विश्लेषण समझना चाहते हैं। आपको अनेक ज्योतिषियों ने आपके जन्म कुंडली का विश्लेषण बताया है, परंतु यदि आप हमारे द्वारा समझना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेजें। हम आपको निःशुल्क रूप से संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे, जीवन के महत्वपूर्ण उपायों को बताएंगे, और ऐसे उपाय
जो सटीक प्रामाणिकता के साथ हम आपको बताएंगे, जिनका आपके जीवन में सीधा सीधा 100% लाभ आपको प्राप्त होगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आपको लाइक करना होगा, निरंतर हमारे साथ जुड़े रहना होगा। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे। जय माता दी।